Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science और आज हम करेंगे क्विज क्लास 53। यहाँ पर हम 10 MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस होगा वो होगा 11 अक्टूबर 2020 के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके। ये फर्स्ट सेट के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मौसम इज अ पॉलिसी लिंक्ड विथ, ये जो मौसम पॉलिसी है वो किसके साथ रिलेटेड है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ, इंडियन ओशन रीजन के साथ या बे बंगाल के साथ। ये जो स्कीम है वो है इंडियन ओशन रिलेटेड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following characteristics rational choice instrumentalism has as a new institution approach in the comparative politics? So कौन से characteristics हैं rational choice institutionalism के अंदर as an institutional approach in comparative politics में? Okay. फर्स्ट है इट एक्सप्लेन्स इंटरेस्ट बेस्ड मोटिवेशन इन पॉलिटिकल एक्टर्स। ये पॉलिटिकल एक्टर्स के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड एक मोटिवेशंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन 2 इट एक्सप्लेन्स रिजोल्यूशन ऑफ कलेक्टिव एक्शन डिलेमा, ये एक्सप्लेन करता है कलेक्टिव एक्शन डिलेमा के बारे में। नेक्स्ट ये एक्सप्लेन करता है कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, जो कल्चरल कॉन्ट्रास्ट होता है एक इंस्टीट्यूशन में, इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में। या ऑप्शन डी इट फॉलोज अ डिडक्टिव अप्रोच, या एक डिडक्टिव अप्रोच के बारे में बात करता है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है रैशनल चॉइस इंस्ट्रूमेंटलिज्म के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब ए बी एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, Which among the following idea are part of cultural revolution? इनमें से कौन सा चीजें हैं जो cultural revolution के पार्ट है? Children are the masters of new society. Children जो है वो नए समाज के मास्टर्स है। Next, only the poor peasants can and must be the basic force of the relied upon the land reform. So poor peasants जो है वही जो बेसिक फोर्स है जो लैंड रिफॉर्म्स की। ओके, नेक्स्ट अंडर फ्यूडल डोमिनेशन, जो समाज सामंततांत्रिक समाज व्यवस्था है, फ्यूडल डोमिनेशन मैरिज एक बार्बरिक एंड इनह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। ऑप्शन डी द वीमेन आर रिजर्व फ्रॉम होम मेकिंग, वुमेन को सिर्फ घर का काम के लिए रिजर्व किया गया था। कौन से फीचर्स है कल्चरल रिवोल्यूशन के? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन से चीजें कल्चरल रिवोल्यूशन के पार्ट होंगे। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब ए बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following defines socialism as a filament which changes its color according to environment? कौन कहते हैं सोशलिज्म एक गिरगिट की तरह होता है जो अपने टाइम के साथ साथ रंग बदलता है। ओके, जॉर्ज ने कहा था, इमाइल ने कहा था, मूर ने कहा था या हंगम ने कहा था। ये जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द मूर इज द रमसे मूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ कॉमन in the election symbols of समाजवादी पार्टी एंड तेलुगु दर्शन पार्टी एंड मणिपुर पीपल्स पार्टी? इन पार्टी के बीच कौन सा कॉमन फैक्टर है उनके सिंबल में? पत्ते, लीफ, साइकिल, लेटरन या फ्लावर? ओके, कौन सा कॉमन ग्राउंड है उनके अंदर? राइट आंसर इज बी, सभी के चिन्ह में साइकिल का देखा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Which of the following correctly match कौन सा है? कोल्ड वॉर बाइपोलर था, बर्लिन क्राइसिस 1955 में हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में, मार्शल प्लान जापान में हुआ था। करेक्ट यहाँ पर मैच कौन सा है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब बी एंड डी। यहाँ पर देखिए बी बर्लिन क्राइसिस एंड डी जो मार्शल प्लान जापान, ये दोनों हुआ था। ओके, करेक्टली मैच हुआ था। ओके,
राइट आंसर इज बी एंड डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When was the Hegel book Philosophy of Right published? Philosophy of Right जो बुक है वो कब पब्लिश हुआ था? So ये हुआ था 1820 में, 1821 में, या 1827 में, या 1837 में. So right answer is option B. 1821 में ये बुक पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has coined the word soft powers? ये soft power का जो वर्ड है किसने कॉइन किया था? मॉर्गन थाउ ने, जोसेफ नाई ने, रॉबर्ट जर्विस ने, या एंड टिकनर ने. सो ये जो वर्ड है वो जोसेफ नाई के द्वारा किए गए थे. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाइल जस्टिफाइंग द स्लेवरी एरिस्टोटल सेज, जब उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया था तब क्या कहा था? From the honor of birth, some men are marked out of subjection and others of a rule. कुछ लोग जन्म लेते हैं शासन करने के लिए और कुछ उसके अंदर शासित होने के लिए. नेक्स्ट. That man of capacity, foresight, self-reliance and the life of virtue are intended by nature of work with their mind. तो किसी के पास कैपेसिटी होता है दूरदृष्टि का, सेल्फ रिलायंस का पावर रहता है कि इसीलिए वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, नेचर को कंट्रोल कर सकता है. नेक्स्ट. दैट दे हैव कैपेसिटी टू डिस्चार्ज इंटेलिजेंसली देयर ओन ड्यूटीज, वो अपने काम अपने इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकते हैं ड्यूटीज. ऑप्शन डी. that they are machine without having any capacity to employ reason. So they are machine. वो एक मशीन है विदाउट हैविंग एनी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय रीजन को यूज करने के लिए. ओके, सो बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है वो. ओके, सो क्योंकि स्लेवरी के पास कोई बुद्धि ही नहीं है. सो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो होगा ए, बी एंड सी. सो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो डी वाला वो रॉन्ग है. सो तीनों स्टेटमेंट उन्होंने कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. फर्स्ट है जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. जस्टिस जो है वो फर्स्ट वर्च्यू है सोशल इंस्टीट्यूशन का. ऑप्शन बी. जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन. जस्टिस जो है फर्स्ट गुड है स्टेट के इंस्टीट्यूशन का. नेक्स्ट. इन ए जस्ट सोसाइटी द राइट्स सिक्योर्ड बाय जस्टिस आर नॉट सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल बार्गेन. सो इन ए जस्ट सोसाइटी में जो राइट्स है वो सिक्योर्ड होता है जस्टिस के द्वारा, नॉट पॉलिटिकल बार्गेन की चीज नहीं है. ऑप्शन डी. इन ए जस्ट सोसाइटी द राइट्स secured by justice are not subject to social obligation. in the just society, एक नए समाज में the rights है secured होता है justice के द्वारा, not subject to social obligation का चीज ही नहीं है. तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा? जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो है ए एंड सी. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मतलब जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू एंड जो जस्ट सोसाइटी है वहां पर वो सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल बार्गेन्स के अंडर नहीं आते हैं, बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं उसको. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.